बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उस पर तौहीन अदालत का नोटिस लिया गया था, उस पर समाअत हुई है। लेकिन इस समाअत में मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कम ज़ेर बहस आई, या उनकी तरफ से किया गया जो एक्ट है उस पर तो कम तनकीद हुई। लेकिन मीडिया पर सारा नजला गिराया गया है कि सारा असल में कसूर तो मीडिया का है कि मीडिया ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर क्यों की। यानी जिसने एक्ट किया है उसका तस्करा तो कम रहा, लेकिन जिसने उस एक्ट को पब्लिश किया है उस पर सारा जो है वो नज़ला गिराया गया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज की इस समाअत में जो 3 रुकनी बेंच ने किया है। मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और फिर इस केस का आज का जो हवाला है उससे आगाह कर देता हूँ। देखिए, फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से आज तौहीन अदालत की केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस की सप्राई में 3 रुकनी बेंच ने इस पर समाअत की है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे और जस्टिस अकील अब्बासी साहब इसमें शामिल थे, जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बने हैं। आज अदालत ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था कि वो ज़ाती हैसियत में पेश हों, और अपना जवाब भी उन्होंने जमा कराया है। और इसके अलावा अदालत ने तमाम न्यूज़ चैनल्स को 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने का हुक्म दिया था। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल की जो फौरी तौर पर माफ़ी की इस्तदा थी उसको मुस्तरद किया था। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा था मैं माफ़ी मांगता हूँ, अदालत ने कहा था कि आपकी माफ़ी फ़िलहाल हम कबूल नहीं कर रहे। और फैसल वाडा ने अब जो जवाब जमा कराया है, फैसल वाडा इससे पहले तो ये कहते रहे कि जनाब मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैंने क्या गलत किया है, गलती की है तो माफ़ी मांगूंगा। यानी इस तरह की बातें वो करते रहे, टॉक शोज़ में जाके भी करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, प्रेस मीडिया टॉक में भी करते रहे। लेकिन अब उन्होंने जवाब जमा कराया है और उसमें कुरानी आयात के हवाले दिए हैं, अहादीस के हवाले दिए हैं। कहा है कि इस वाक़े के बाद मेरी कुछ उलमाए कराम से मुलाकातें हुई और उन उलमाए कराम ने मुझे बताया कि ये मुनासिब नहीं है, इसलिए मैं गैर मशरूत माफ़ी मांग रहा हूँ और ख़ुद को अदालत के रहमो करम पे छोड़ता हूँ। ये सारी बातें उन्होंने की और फैसल वाडा ने कहा कि अदालत से कि नोटिस वापस लिया जाए। ये सब कुछ हुआ, ये बैकग्राउंड था और आज जो है वो अदालत में पेशी हुई। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल के जो वकील हैं वो अदालत में पेश हुए। मुस्तफ़ा कमाल के वकील ने कहा कि मेरे मौक्किल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांग ली है, वो माफ़ी मांगते हैं। और चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि फैसल वाडा की जानिब से माफ़ी जमा करवाई गई है। ये चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया। फैसल वाडा ने कहा कि जी मेरी जानिब से भी माफ़ी के लिए जवाब जमा करवा दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने तो मजहबी स्कॉलर से मशवरा करने का भी लिखा है कि आपने मशवरा किया, मजहबी स्कॉलर से बातचीत की। फिर मीडिया चैनल्स की जानिब से आज वकील जो हैं फैसल सिद्दीकी साहब वो पेश हुए। चीफ जस्टिस ने जो फैसल सिद्दीकी हैं उनसे पूछा कि आप किस तरह मीडिया इदारों की जानिब से पेश हो सकते हैं, यानी मीडिया इदारों की तरफ से आप बतौर वकील कैसे पेश हो सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया की जानिब से भी तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया गया, यानी वो कह रहे हैं कि तमाम मीडिया जो है उनकी जानिब से तहरीरी जवाब जमा नहीं हुआ है। अच्छा, चीफ जस्टिस फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मीडिया इदारों को शोकोज नोटिस नहीं थे। चीफ जस्टिस ने कहा क्या आप मीडिया इदारों को शोकोज नोटिस करवाना चाहते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि कम अज़ कम मीडिया इदारों के किसी जिम्मेदार अफसर का दस्तखत शुदा जवाब तो जमा होना चाहिए था, ये जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने कहा। चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि तमाम चैनल्स के नुमाइंदगान अदालत में मौजूद हैं, तमाम चैनल्स के जो नुमाइंदे हैं वो आए हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि चैनल्स की जानिब से जवाब जमा नहीं कराया गया। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि तहरीरी जवाब जमा करवा चुका हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि दस्तखत अदालत पर जवाब पर जो दस्तखत हैं वो वकील के हैं, चैनल के नहीं हैं। ये जवाब जमा करवाया गया, ये तो वकील ने दस्तखत कर दिए हैं, चैनल्स ने तो दस्तखत नहीं किए। अच्छा, चीफ जस्टिस ने कहा कि तौहीन अदालत केस में दस्तखत चैनल्स के होना लाजमी है, वकील ने कैसे दस्तखत कर दिए। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि शोकोज नोटिस होता तो जवाब चैनल्स के दस्तखत से ही जमा होते, लेकिन चूंकि शोकोज नोटिस ही नहीं था तो इसलिए चैनल का जवाब आया और वकील ने दस्तखत कर दिए। चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या आपको आइन पसंद नहीं है। अब देखें, चीफ जस्टिस हमेशा वकला से कहते हैं रेलेवेंट रहें, लेकिन अब जरा गुफ्तगू सुनिएगा। अभी तो पहले चीफ जस्टिस ने इस बात पर बहुत देर तनकीद की कि दस्तखत चैनल्स ने क्यों नहीं किया और आपने क्यों किया। चलिए ये बात तो ठीक है, बहस अब जो बहस होने जा रही है वो सुनिएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपको आइन पसंद नहीं है। मैं समझा आप आइन से बात का आगाज़ करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई किसी को चोर डाकू कहे और मीडिया कहे कि हमने सिर्फ रिपोर्टिंग की है, क्या यह दुरुस्त है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ऐसे आज़ाद मीडिया की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार राय 2 अलग अलग चीज़ें हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की वजाहत 200 साल से करने की कोशिश हो रही है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि 200 साल से क्यों, 1400 साल से क्यों शुरू नहीं करते आप।
चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको 1400 साल पसंद नहीं है, यानी आप इस्लाम का हवाला नहीं दे रहे, आप जो है वो 200 साल का हवाला दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि 200 साल का जिक्र आप इसलिए कर रहे हैं कि तब अमेरिका आज़ाद हुआ था। अब ये देखें, ये खुद से चीफ जस्टिस साहब चीज़ें बनाए जा रहे हैं और ख़ुद से अंदाज़ा लगाए जा रहे हैं। कह रहे हैं 200 साल का हवाला आप इसलिए दे रहे हैं कि उस वक्त अमेरिका आज़ाद हुआ था। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि नहीं जनाब, मैं 200 साल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मॉडर्न आइन की इब्तिदा हुई थी। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छा चलें आइन पढ़ें, अपना आइन का दिबाचा पढ़ें। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से आगाज़ हो रहा है आइन का। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें कहाँ मॉडर्न एज का जिक्र है, बिस्मिल्लाह से आगाज़ हो रहा है, यानी 1400 साल पहले से आगाज़ हो रहा है, तो इसमें मॉडर्न एज का कहाँ जिक्र है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई किसी को चोर डाकू कहे और मीडिया कहे हमने सिर्फ रिपोर्टिंग की है, क्या यह दुरुस्त है? क्या ऐसे आज़ाद मीडिया की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं? आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार राय दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये चीफ जस्टिस ने कहा। जबकि फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आती। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि फैसल वार्डन ने जजेस का नाम लेकर गुफ्तगू की है। क्या चीफ जस्टिस ने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर गुफ्तगू की गई? फैसल सिद्दीकी ने कहा कि फैसल वार्डन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बादी नज़र में तौहीन अदालत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या तौहीन अदालत पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस फैलाने वालों का कोई कसूर नहीं? अब यहाँ पर जाकर ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे चीफ जस्टिस फैसल वार्डन को डिफेंड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चलिए उन्होंने तो की है, मीडिया ने क्यों दिखाई है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मीडिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर हद तक की इज्जत की कार्रवाई नहीं हो सकती। फैसल सिद्दीकी ने यह भी कहा कि मजमूई तौर पर 34 चैनल्स को नोटिस हुए, 26 का वकील मैं हूँ। अदालत पर मुकम्मल एतमाद है कि इंसाफ पर मबनी फैसला होगा, ये फैसल सिद्दीकी ने कहा। तो उस पर चीफ जस्टिस फ़ौरन बोले, उन्होंने कहा कि हमें सर्टिफिकेट जारी ना करें, अपना काम करें, हमें ना जारी करें कि हम पर एतमाद है या नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप मान रहे हैं कि फैसल वार्डन ने तौहीन अदालत की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि तौहीन अदालत पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर क्यों ना कार्रवाई की जाए, यानी क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि आपने तौहीन अदालत पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नशर की है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तो आप तौहीन अदालत का एतराफ़ कर रहे हैं, किसी टीवी चैनल ने जवाब पर दस्तखत नहीं किए। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अदालत कहे तो चैनल के दस्तखत से जवाब जमा करवा देते हैं, मतलब इतनी ही बहस है कि चैनल ने दस्तखत नहीं किए तो आप करवा देते हैं, आप चैनल्स के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं, दस्तखत हो जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने अदालत के साथ खेल खेलना है तो मजीद मौका नहीं देंगे। तो फिर फैसल सिद्दीकी से आपने कहा कि मेरी समझ के मुताबिक शोकोज़ नोटिस पर ही चैनल्स के दस्तखत लाजमी थे, लेकिन चूंकि शोकोज़ नोटिस नहीं था इसलिए दस्तखत नहीं करवाए गए, अब आप कहते हैं तो करवा देते हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम 26 लोगों ने एक ही जैसा जवाब जमा कराया है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सबका दिफा एक जैसा ही है, इसीलिए जवाब एक जैसे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि दिफा का मतलब है कि आप नोटिस पर कार्रवाई आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप इसका दिफा कर रहे हैं तो जाहिर आप चाहते हैं कि कार्रवाई आगे बढ़े। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसल सिद्दीकी इस जवाब पर आपके दस्तखत हैं, हम आपको भी तौहीन अदालत का नोटिस दे सकते हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं इस जवाब की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने खुद कहा कि कम अज़ कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो तौहीन आमेज थी। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि मैंने बादियो नज़र में तौहीन आमेज कहा है, इसको मैंने बादियो नज़र में कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा मत करें। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैंने कहा था कि बादियो नज़र में तौहीन है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जवाब में लिखा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों से मुत्तफिक नहीं हैं। तो चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करते वक्त आपने साथ ये लिखा था कि आप इससे मुत्तफिक नहीं हैं, डिस्क्लेमर दिया था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप वो बात जवाब में क्यों लिख रहे हैं जो की नहीं है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले दोनों ने आकर कम अज़ कम कहा कि गलती हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों ने तो गलती का एतराफ़ कर लिया है, तो हम भी अपनी गलती मानते हैं, आप नहीं मानते। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जवाब में कहा कि आपकी ड्यूटी है प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करना। पागल खाने में कोई शख्स, कोई पागल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो वो कवर करना आपकी ड्यूटी है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई, आप अगर कह रहे हैं कि आपका फ़र्ज़ है कि ये दिखाएं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि कोई भी शख्स आकर कह दे कि मैं आवाम का नुमाइंदा हूं, आप उसे नशर करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो बातें कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं, पैमरा से या किसी बैनुल अक़वामी कन्वेंशन से दिखाएं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हक़ाइक़ और सच में फ़र्क होता है, मैं आज आपसे नई बात सीखूंगा। ये चीफ जस्टिस ने कहा कि अच्छा हक़ाइक़ और सच में फ़र्क होता है, ये मैं आपसे नई बात सीखूंगा। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं कहाँ आपको कुछ सिखा सकता हूँ, सच का तनाजुर वसी होता है।
चीफ जस्टिस ने कहा कि आप हमारे सामने खड़े हैं, ये हकीकत है या सच? तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बाल की खाल उतारने जैसी बात कर रहे हैं आप तो चीफ जस्टिस ने कहा कि सिद्दीकी साहब, वकील ने अपने क्लाइंट का मुफाद देखना होता है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं चैनल के दस्तखत वाला जवाब जमा करवा दूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि यह बड़े एहसान वाली बात होगी। नहीं, उन्होंने कहा, बल्कि एक्सप्रेशन यह था कि हाँ, ये तो बड़े एहसान वाली बात होगी ना, ये चीफ जस्टिस ने कहा। उन्होंने कहा कि हम आपको मौका नहीं देंगे, हमें ना बताएं हमने क्या करना है, कि किस कानून में लिखा है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव ही दिखाना थी। सारा धंधा पैसे का है, ईमान, नीयत, अखलाक और तहजीब का नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा भी नहीं है कि एक बार गलत बात आने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को काट दिया हो। अब उन्होंने कहा कि अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत बताएं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कितने पैसे कमाए। चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जी मैं ये बात अपने क्लाइंट से पूछ के आपको बता सकता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि चलें हम एक एक को बुला के पूछ लेते हैं। तो फिर राना जवाद, जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं जियो के, वो आ गए रोस्टम पर। तो चीफ जस्टिस ने पूछा, आपने कितनी बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई और कितने पैसे बनाए? तो राना जवाद ने जवाब दिया कि जनाब कोई 11-12 बुलेटिन में चली होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन पैसों का मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं सिर्फ एडिटोरियल देखता हूँ, मैं फाइनेंस नहीं देखता। ये राना जवाद ने माकूल जवाब दिया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं तो खुद तौहीन अदालत की कार्रवाई पर यकीन नहीं रखता। एक साथी जज ने कमरा अदालत में बात कर दी थी, इसलिए कार्रवाई करना शुरू कर दी। वो कहते हैं, वो अतर मिनल्ला साहब ने जो बात की थी ना कि हमारी पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे, तो कह रहे हैं कि वो एक साथी जज ने सुप्रीम कोर्ट में चूंकि बात कर दी थी, इसलिए मजबूरन हम इस पर बात कर रहे हैं, वरना मैं तो तौहीन अदालत पर यकीन ही नहीं रखता। उन्होंने कहा कि टीवी चैनल्स की जानिब से आपका जवाब जारहाना है। आप जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस को तौहीन कहकर इसे नशर करना अपना हक भी कह रहे हैं। या एक तरफ आप कहते हैं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये तौहीन है, मगर आप उसको कह रहे हैं नशर करना आपका हक भी है, आपका फ़र्ज़ है। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आम लोगों के जहन पर मीडिया का बहुत असर होता है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई, फिर बार बार टिकट्स भी चलाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तो चाहते हैं तमाशा बने, वरना आपका काम कैसे चलेगा। फिर अदालती मुआविन हाफिज़ अरफात की जानिब से गीबत, बदगुमानी और फासिक की खबर की मुमानियत में कुरानी आयात का हवाला पेश किया गया। उन्होंने कहा कि जनाब अगर कोई गीबत करता है, बदगुमानी करता है, गलत खबर फैलाता है, तो उसके लिए कुरान का क्या अहकामात हैं। तो ये अदालती मुआविन जो हैं हाफिज़ अरफात, उन्होंने ये बताया। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें कोई शौक़ नहीं किसी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, क्या करें, मगर मुआशरा तबाह हो रहा है। मीडिया की आज़ादी से मुतल्लिक हम बहुत मोहतात हैं। कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले मुआशरे में एक काम कर रहे हैं, जाकर बताते हैं ये हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब वो फैसले से पहले तनकीद शुरू कर दें तो क्या होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि उन्हें जज की कुर्सी पर होना चाहिए। अब कोर्ट रिपोर्टर्स पर भी वो तनकीद कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि कुछ को तो ऐसा लगता है कि उन्हें जज की कुर्सी पर होना चाहिए। फिर अटॉर्नी जनरल रोस्टम पे आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वकील टीवी चैनल्स की जानिब से जवाब पर दस्तखत कर सकता है। जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने कहा कि चैनल्स के कंडक्ट पर आपकी क्या राय है, ये सवाल हुआ अटॉर्नी जनरल से। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब अपनी राय देने में मैं मोहतात रहूँगा, क्योंकि कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो हो सकता है मुझे प्रोसिक्यूटर बनना पड़े। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर ऐसी बात ना करें जिससे केस मुतासिर हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि जितना बड़ा आदमी होता है उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती है। चैनल्स का मौक़िफ़ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करना बदनीयती पर मबनी नहीं था। मेरी राय में ये उसूल की बात है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मीडिया को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा कि वो क्या दिखा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लोग मीडिया देखकर अपनी राय कायम करते हैं। लोग मीडिया पर बराह रास्त नशरियात देखकर उसे दुरुस्त मान लेते हैं। मीडिया को जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ना होगा। हालांकि फैसल वाडा की बात सुन के अवाम ने शायद ही उसको दुरुस्त माना हो, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मीडिया पर लोग देखे उसको दुरुस्त मानते हैं। हाँ, ऐसा होता भी है, गलत नहीं कह रहे वो, लेकिन फैसल वाडा के केस में शायद ऐसा नहीं हुआ था। लोगों ने बार बार कहा कि नहीं ये तो गलत कह रहे हैं। मीडिया को ज़ाती तौर पर ज़ाती और कौमी मुफाद में तवाज़ुन कायम करना होगा। चैनल्स का लाइसेंस करोड़ों में ख़रीदा जाता है, तनख्वाहें भी देना होती हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा रेवेन्यू कमाना है तो एंटरटेनमेंट और दीगर शोबाजात के प्रोग्राम करें। कुछ मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा। अटॉर्नी जनरल ने फिर शिकायत लगाई रऊफ़ हसन की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रऊफ़ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उसमें भी तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल हुए थे। तो चीफ जस्टिस ने यहाँ पर पूछा कि कौन है ये रऊफ़ हसन, ये वही फवाद हसन के भाई हैं। भोले बन गए चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या ये फवाद हसन के भाई हैं। पता लगा उन्हें सब कुछ है। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा हाँ जी शायद, हाँ ये उनके भाई हैं। उन्होंने भी इसी तरह से थोड़ा सा ड्रामा सा खेला। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कलमात उस वक्त अदा किए जब ये कलमात रऊफ़ हसन ने उस वक्त अदा किए जब फवाद हुसैन को हमने रिलीफ दिया था। अब जाहिर है ये बात वो इतनी कन्विक्शन से कह रहे हैं तो उनको पता है ना कि ये उनके भाई हैं, तो लेकिन अब पूछ रहे थे कि क्या उनके भाई हैं।
तो उन्होंने कहा कि ये कलमात उस वक्त अदा किए जब फवाद हुसैन को हमने रिलीफ दिया था। रऊफ़ हसन को क्या भाई को रिलीफ मिलने से तकलीफ़ हुई थी? अब मतलब ये अजीब व गरीब मनतिक है चीफ जस्टिस की कि अगर वो अपनी अलग हैसियत में राय दे रहे हैं और वो अलग हैसियत में उनका केस था तो इसका उससे क्या ताल्लुक हो सकता है? यानी अब वो इस पर कंक्लूजन ये ड्रॉ कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, नॉर्मली ये निकाल रहे हैं जो वो कहते हैं कि जी चीफ के चूंकि हमने फवाद हसन को रिलीफ दिया था इसलिए रऊफ़ हसन को तकलीफ हो गई अपने भाई से और उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे खिलाफ कर दी। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू कुछ और था, आपके केस का मामला कुछ और था, या तो उसी केस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की होती तो कोई और बात भी थी। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रऊफ़ हसन का ताल्लुक पीटीआई से है। रऊफ़ हसन ने आपके और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में गुफ्तगू की थी। मैं अपनी ज़ात, चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं अपनी ज़ात के बारे में कुछ नहीं कहता, ये भी साथी जजेस के कहने पर नोटिस लिया। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी थी? चीफ जस्टिस ने सवाल किया। तो फिर उसके बाद फिर समाअत में कुछ देर का वक्फा हुआ और इसी वक्फे में अदालत ने कहा कि फैसल सिद्दीकी को चैनल इंतजामिया से आप ज़रा हिदायत ले लें। फिर समाअत, वक्फे के बाद जुम्मा भी था, थोड़ी समाअत हुई है और लेकिन उसके बाद फिर कुछ आर्गूमेंट्स हुए और फिर चीफ जस्टिस ने बेंच ने इनफैक्ट जो है वो तमाम मीडिया चैनल्स को तौहीन अदालत का नोटिस कर दिया है कि तमाम मीडिया चैनल्स ने तौहीन अदालत की है, नोटिस जारी कर दिया है। और फैसल सिद्दीकी से कहा कि आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है तो डट के खड़े रहें, यानी आप माफ़ी नहीं मांग रहे, आप समझते हैं आपने ठीक किया तो फिर डट के खड़े भी रहें। और चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ख़ुद को पार्लियामान से भी बड़ा समझते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि तमाम मीडिया मालिकान जो है अपने दस्तखतशुदा जवाब जमा कराएं। फिर और भी कुछ गुफ्तगू उन्होंने पूछा कि कौन मालिकान बाज़ चैनल्स के एक से ज़्यादा हैं तो सब क्या सारे जवाब जमा कराएं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है वो करा दे। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं। अब देखें, जो मैंने ट्वीट भी किया कि बड़ी खूबसूरती से फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल से निकल के ये तौहीन जो है वो अदलिया पर डाल दी गई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।